जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पर जी रमज़ान जा रहा है माशाल्लाह से। आप बताइए आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस मेरी थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, बस मैं कहीं अपनी मम्मा की तरफ गई थी, इस वजह से मैं कुछ डेकोर नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर मेरे घर मेहमान आ गए हुए थे। जैसे ही मेहमान गए तो मैं चली गई जी यहाँ पर DHA में एक बहुत ही अच्छी शॉप है, वहाँ पर मैं आपको जाके विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिस किसी ने लेनी हो वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर ये है जी शाह आलम वाले DHA में इनकी शॉप है। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से मुझे जहाँ यहाँ से ना वो चीज़ मिली जो मुझे चाहिए थी, मून और स्टार वाली लाइट्स। मैंने बड़ी ढूंढी लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिली। खैर मुझे यहाँ से मिल गई थी, तो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया था यहाँ से। बस ज़्यादा नहीं लिया था, बहुत कम चीज़ें मैंने ली थी जो मुझे चाहिए थी। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके पास बहुत प्यारी डेकोर चीज़ें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो बड़ी ही पसंद आई ये शॉप। मैं पहली दफ़ा आई थी क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, तो फिर मुझे यहाँ पर ये मिल गए और बस मेरा काम हो गया आसान। तो यहाँ पर जी आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? और माशाल्लाह से इफ्तारी सहरी कैसी जा रही है? तो यहाँ पर अब मैं इनकी दूसरी ब्रांच पे आई हूँ। ब्रांच नहीं है, इनकी दूसरी वाली शॉप है जहाँ पर ये क्रॉकरीज और बहुत ही मुझे मेरी फेवरेट शॉप है ये मुझे तो इतनी पसंद आई थी कि बस। यहाँ पर देखिए जी मैंने ये लाइट चेक करवा के ले ली थी। उसके बाद फिर मैं जा रही थी जी वापस। इनका ऊपर वाला भी एरिया था, ये भी मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना डिस्पोजेबल और बहुत वैरायटी थी इनके पास। जो हमें ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं ना, यहाँ पर आप आ जाएं, खुद जो लाहौर में रहते हैं वो वहाँ पर आके विज़िट कर लें। क्योंकि बाज़ टाइम जो है ना, हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें, मेरा तो एक्सपीरियंस ऑनलाइन बहुत ही बैड रहता है, हमेशा से बैड रहता है। और यहाँ पर जो मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली, और हमने भी कुछ चीज़ें पसंद की थी। तो यहाँ पर जी मैं आपको इनका वो दिखाती हूँ बोर्ड। यहाँ पर मैंने कहा आपको दिखा दूँ, जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है, और जो नहीं रहते या जिनको ये शॉप पर आना हो वो आप ज़रूर आ जाइएगा। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये ऑनलाइन भी चीज़ें जो है ना ये ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये है इनकी शॉप का एड्रेस, शाह आलम मार्केट वाले DHA में इनकी शॉप है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर जी मेहमान चले गए थे, फिर मैं जैसे ही घर गई तो घर में मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना ज़्यादा मैस था कि फिर मैंने और अरहम ने फटाफट से ना हमने घर की सफाई की सारी। सफाई करने के बाद जी मैं घर जा रही थी। घर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ, आराम ने और मैंने डस्टिंग की। बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी, बस मेहमान आए हुए थे उसकी वजह से। बच्चे थे, बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं, और मेरा घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा घर है। तो फिर यहाँ वरना बड़ी जल्दी सा हो जाता है मसला। अच्छा यहाँ पर देखिए जी मैं घर पहुँच गई थी, और चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं घर की ये कमरे की क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ पर बेडशीट्स हमने उतारी, और मैंने कर्टन्स उतारने थे, ये भी मैंने धोए, और मैंने क्लीन भी धोना था, ये भी मैंने इंशाल्लाह मैं सुबह उठ के मैंने धो लिया था सारा कुछ। आपको यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि 10:30 बज गए हैं। और मैं आपको कल वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था, तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से गला ज़ुकाम खांसी हो रहा है सबको। तो बस इसी वजह से मैं कल नहीं कर पाई। ये मेरी साथ में जो रोज़ा है ना उसकी ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी। अच्छा यहाँ पर देखिए जी हमने फटाफट से ना अरहम को मैंने कहा कि अरहम तुम ना मेरी हेल्प करो, यहाँ पर
अरहम मेरी हेल्प भी कर रहा था साथ साथ मैंने कहा तुम इसके पिलोस चेंज करो, कवर चेंज करो, और मैं फटाफट से बेडशीट बिछाती हूँ। अरहम ने और मैंने ना फटाफट से मिलके ये सारा काम किया। फिर हमने क्लीन उठाया, क्लीन को मैंने कहा इसको रैप करके ना मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के इसके कर्टन और ये जो सारा कुछ है ना मैं कर लूँगी। अच्छा, उसके बाद ना हो गई थी सहरी। फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि डेकोर जो है ना वो मैंने सुबह उठ के की थी। अच्छा, यहाँ पर ना अरहम की फरमाइश थी, मम्मा मैंने पराठा खाना है, क्योंकि अरहम को भी आजकल मैं रोज़े रखवा रही हूँ। मैंने कहा इस तरह बच्चों के ना जो है सब्र पैदा होता है और बच्चों को भी पता चलता है कि रोज़ा क्या है। तो इसने ये ना पराठा बड़े शौक़ से खाता है, आलू वाला। तो मैंने फटाफट से ना 2 आलू बॉयल किए और मैंने इसको फटाफट से पराठा बना दिया। और पराठा आपको दिखाने का मकसद ये है, हर कोई बना लेता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यूनिक तरीके से बताऊंगी। अगर आप इस तरह से पराठा बनाएंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी और लेयरिंग वाला पराठा बनेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने वही राउंड शेप में रोटी बना लेनी है। उसके बाद इस तरह आप फोल्ड करके ना ऑयल लगाएं, फिर आटा डस्ट करें, फिर ऑयल लगाएं, फिर आटा डस्ट करें। तो इसके बाद आप इसको नाइफ़ की मदद से ना काट लें। काटने के बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े बना ले। तो देखिएगा ये जो है ना बहुत ही इसकी लेयरिंग बन जाएगी। आप इस तरह से इसका छोटा सा पेड़ा बना लें और इसको ना तकरीबन 3 से 4 मिनट का रेस्ट दे दें। तो तब जाके आप इसको बेल लें और इसके अंदर फिलिंग करके ना तो आप इसका पराठा बनाइएगा। यकीन करें ये बड़ा ही क्रिस्पी बनता है। मैं तो फ़िलहाल ये पराठे वगैरह नहीं खा रही, मैं डाइट पे हूँ। अभी भी रमज़ान में भी मैं डाइट कर रही, तो डाइट में भी मेरा वही है, ब्रेड अंडा और चाय। तो सहरी में भी मैं यही ले लेती हूँ, और इफ़्तारी में जो है मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाती, इसलिए शायद मैं ना कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाती। मैं कहती हूँ कुछ खाना तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं है घर में जिनके लिए मैं ये सारा कुछ बनाऊँ। तो फिर मैंने अपने लिए सारा कुछ करना होता है, तो इस वजह से फिर मैं ना बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अरहम को बस ये सहरी में पराठा बना दूँगी आलू वाला, और आलू वाला पराठा ना बड़ा ही क्रिस्पी बना था, तो अरहम को पसंद भी बहुत है। और ये जो देसी घी है ना ये मैंने घर पे बनाया हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि देसी घी जो है वो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है या सही नहीं आता, तो आपने अंडे फ्राई कर लिए थे। और मेरा जो है वो सिंपल ही ये नाश्ता होता है, जिसमें 1 अंडा और 2 स्लाइस और 1 चाय। तो यहाँ पर जी मेरा जो है वो तैयार हो गया था ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सहरी। तो यहाँ पर बैठ के मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा रात को थक गई थी, बस मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा ही सोई थी। उसके बाद सहरी के टाइम उठ गए थे हम, तो फिर सहरी हमने की बैठ के। सहरी करने के बाद जी फिर मैं थोड़ी देर सोई, तकरीबन थोड़ी देर ही सोई थी, क्योंकि फिर मुझे जाना था अरहम के लिए स्कूल। यहाँ पर मैंने अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। यहाँ पर मैं आई हूँ अरहम के लिए स्कूल एडमिशन करवाने के लिए। यहाँ पर इतनी गर्मी और धूप है ना, बस आपको क्या बताऊँ, आँखें ही निकल गई। तो आगे जाके देखते हैं, पता नहीं यहाँ पर अलाउ नहीं है मोबाइल अंदर लेके जाना ना, तो इसलिए फिर मैं मोबाइल नहीं लेके जाऊँगी। मेरी आँखों से तो पानी आ रहा है इतनी धूप में जाकर। तो फिर चलती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि क्या बना मेरा, ठीक है, मेरा अरहम के एडमिशन का। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अंदर से सारी बातचीत करके, क्योंकि वो अंदर ना फ़ोन नहीं लेके दे रहे थे ना। तो अरहम के लिए ये इन्होंने दी है, कुछ सिलेबस दी है कि आप इसकी तैयारी करवाएं। तो फिर हम इसको 4 क्लास में करेंगे, क्योंकि अलमुनीर में तो ये जो था ना अच्छा जी, जब 3 हम क्लास आ में गए था, ना तो मैंने फिर तो अरहम की एज के टीचर के हिसाब पास से भी जाना था, जो थोड़ा यहाँ इसको पर एज अकेडमी का इशू पढ़ाती है। हैं, वैसे उनसे भी तो मशवरा लेना था। ठीक है, हो जाता है। तो अब देखिए इंशाल्लाह ताला अरहम को 1 मंथ जो है ना मैं तैयारी करवाऊँगी सारे सिलेबस की। उसके बाद फिर अरहम का जो है ना एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। अरहम किधर गए हो? तो बस मेरी ये कोशिश है कि अरहम इस स्कूल में आ जाए। ये स्कूल बहुत अच्छा है। ओके जी, अब मैं जा रही हूँ अरहम की एकेडमी, उसकी टीचर से बात करने के लिए, ताकि जो अरहम है ना वो तैयारी कर ले।
ये चांद सितारे के मैं ना यहाँ पर अच्छा जी, एकेडमी से भी मैं हो आई थी और फिर मैंने घर आके मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं 2 कप लेकर आई थी और आपको पसंद आए थे, मुझे भी बड़े अच्छे लगे थे, बड़े सिंपल से हैं। और एक जो थी वो मैं ये लेके आई थी और एक मैं लेके आई थी वो फ्रूट चाट के लिए, वो एक बाउल था और एक टोकरी लेके आई थी जिस बड़ी प्यारी सी बनी हुई थी। वो मैं मुझे दिखाना याद ही नहीं रही, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो वो शॉपर जहाँ पर पड़ा था उधर ही पड़ा हुआ था, वो मुझे याद ही नहीं रहा दिखाना। यहाँ पर मैंने इनको निकाल दिया था और फिर मैंने इसको धोने के लिए रख दिया। और अब मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग करूँगी क्योंकि मैंने सारे अपने काम जो है वो कर आई थी। अब जो है कुछ डेकोर करना है, तो इसको मैं सेटिंग करके ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो है शग इसको मैंने धोना था क्लीन को। यहाँ पर हम और मैं नीचे वाले गराज में इसको बिछा कर ना तो खुद धो रहे थे। ये बड़ा ही अच्छा धुल जाता है, बाहर धुलाने से बेहतर है कि आप इसको घर में 15 से 20 आधा घंटा लगा था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको ना धोना तो मैंने रमज़ान से पहले ही था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रमज़ान में इधर नहीं थी। मैंने 2-3 रोज़े तो अपनी अम्मी की तरफ थी, उधर मैंने किए थे क्योंकि अम्मी ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ पर चली गई थी मैं। उससे पहले मैंने जो फ्रोज़न चीज़ें जो कुछ भी मैंने आपके साथ रूटीन शेयर की है वो मैंने कर दी। यहाँ पर देखिए जी अच्छा जी, हमारा ये क्लीन देखिए मेरा कितना कॉर्नर साफ़ जो है सुथरा मैंने हो सेट गया कर था लिया। और ये यहाँ धुल पर गया सुबह था। सुबह उठ के और मैंने फिर सबसे पहले धूप क्लीन इतनी धोया ज़्यादा थी और कि मैं ये आपको ड्राई अपने भी हो कमरे गया। की लुक दिखा सारा दिन देती मैंने हूँ। ये इसको है मेरा ऊपर कमरा वाले जो जो कि है ना बहुत ज़्यादा मैंने गंदा धूप हुआ हुआ था। में लटका तो दिया ये था, देखिए ये मैंने हो गया था सारी ड्राई। सफाई यहाँ की पर है मैंने और कुछ बिछा मैंने दिया था। अब मैं कमरे की आपको डेकोर लुक की दिखा है। रही हूँ कि ये कमरा देखिए हमारा ये साफ़ है सुथरा हो लाइट्स, गया है। इस हो तरह गया से है। मैंने मैंने की है। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन जो करनी थी, मेरे अरे पास लाइट ये बंद पहले करो। से लाइटिंग पड़ी हुई थी और भी थी, लेकिन ये मैंने देखिए, कहा कि ज़्यादा करने की क्या और जो ज़रूरत मैंने है, बस कॉर्नर इतनी सेट बहुत किया है। ना जहाँ पर और नमाज और यहाँ पर कुरान देखिए पाक मैंने बैठ के पर्दों पढ़ना के है वो भी पास मैं ही ना आपको ये दिखाती हूँ। ये लाइटिंग कर दी देखिए थी। माशाल्लाह से ये मैंने रूम जो है ना, यहाँ पर जो अरहम की पिक्चर लगी हुई थी वो मैंने सारी उतार दी है और ये मैंने कॉर्नर सेट कर लिया है। तो यहाँ पर बैठ के इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ेंगे और कुरान पाक भी जो भी इबादत करनी है यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह अरहम और मैं। और दूसरा ये है कि मैं आपको ये सारा कुछ इसलिए आज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी मम्मा की तरफ। मेरी मम्मा ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, वो कह रही थी कि मेरे पास आओ, रमज़ान जो है ना कुछ इकट्ठे रखते हैं रोज़े, तो फिर बेशक तुम चली जाना। हालांकि मैंने कहा था कि नहीं, रमज़ान जो है ना मैं बिज़ी हूँ, वैसे भी आपको पता है मैंने वीडियो वगैरह बनानी होती है, तो फिर मैंने नहीं आना। उन्होंने काफ़ी इसरार किया तो फिर मैं चली गई। वहाँ पर मैंने तकरीबन 3 रोज़े रखे थे और तीसरे रोज़े ही मैं वापस आ गई थी। और फिर जब मैं घर वापस आई ना, तो मेरी तरफ आ गए हुए थे मेहमान। मेहमान आज ही गए हैं, तो इस वजह से फिर मैंने आज ये जो है ना आप लोगों के साथ सारी ये चीज़ें शेयर की हैं। काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ हुआ था घर में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बच्चे थे ना, बच्चों ने तो बहुत ही ऊधम मचाया हुआ था। तो अब वो चले गए हैं, तो मैंने कहा ये सारा कुछ मैं सुबह से उठ के सारे ही मैंने काम किए और घर की सारी सफाई की, क्लीन किया। ये जो श्रग था इसको भी क्लीन किया, धोया नीचे। फिर जब ये ड्राई हुआ, आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं तो काफ़ी धूपें लग रही है, तो ये सूख गया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी, ये रखो बहुत प्यारा वो भी मुझे करो। लगा था कि ये ना हाँ बस ये ये इसके देखिए वो ये साल से नहीं चलता। अभी के इसकी फिर मैं मैंने पिक्चर अपनी ये लगा जितनी भी दूंगी। ये चीज़ें थी ना कैंडल्स बहुत ऑर्गेनाइज कर प्यारी दी। थी। अब तो वो दूसरी कैंडल लेके ये आओ भी ना। बड़ा हाँ प्यारा था। यही इसके अंदर भी जितनी लाइट ऑर्गेनाइज कर दी है। ये तो अब जो वो थे ना दूसरी ये कैंडल सेल लेके वाले आओ थे। ना। हाँ ये छोटे वाले सेल नहीं होते, उसमें ये मैंने सेट डाल की के है रखते हैं। चीज़ें और ये वाली और जो फिर हम कैंडल थी कुरान ना, पाक भी ये वाइट इंशाल्लाह कलर ताला की यहाँ पर कैंडल थी, पढ़ेंगे। बहुत प्यारी थी। तो तो ये भी लाइट अब ऑन आर्टिफिशियली करो थी, बेटा। वैसी नहीं थी कि जैसे वो मेल्ट हो जाए, इस तरह की नहीं थी कैंडल। तो ये ये है देखें, जी हमारी। रख दो ना पीछे। अब ये लाइट ऑन मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये देखिए। और जो किचन में मैंने चीज़ें लगाई हैं, जो मैंने लगाई वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और हमने मेरी बहुत हेल्प की है माशाल्लाह से चीज़ें। और यहाँ पर जी मैंने ये लाइटिंग की है। ये कमरा बिल्कुल अरहम के लिए मैंने रखा हुआ है।
मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से। अच्छा जी, ये था मेरा जो है, जो मैंने डेकोर किया है, जो जितनी मेरे पास स्पेस थी उसके हिसाब से मैंने कर लिया है। बाकी हर कोई अपने अपने तरीके से रमज़ान मुबारक की खुशियाँ मना रहा है, और अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कि हमें रोज़े भी रखने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे और इबादत करने की भी तौफीक दे। तो ये थी मेरी, और ये थी जी लास्ट यहाँ पर मैं बैठ गई। तो ये था कुरान पाक, और कुछ ये मुझसे ना ये टूट गया था, फ्लावर वाला मैं पॉट लेके आई थी, ये बड़ा ही प्यारा मुझे क्यूट सा था, लेकिन ये जैसे ही वो कर रही थी ना मैं डस्टिंग वगैरह, तो ये मुझसे गिरा और टूट गया। अच्छा जी, मैं अब चलती हूँ, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी एक वीडियो के साथ। तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कैंडल हम लेके आए थे, बड़ी क्यूट सी आई।